हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी होती हैं। पहली मार्केट मोनोपोली, जहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है और पूरी मार्केट को वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा होता है। दूसरी है डिओपली, जहाँ पे दो फर्म्स होती हैं और वही कंप्लीट सप्लायर होती हैं टू द मार्केट। उसके बाद है ओलिगोपोली, जहाँ पे 2 से 20 तक की फर्म्स जो हैं वो कंपटीशन में होती हैं। और फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। Monopolistic competition markets that have some features of competition and some features of monopoly. आपकी जो कंपनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो कंपटीशन है उसमें दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात यह है कि आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली आपकी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके अपनी फर्म के हिसाब से आप में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपकी प्रोडक्ट यूनिक होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। और कंपटीशन वाली आपके पास क्या खुसूसियात हैं, वो ये हैं कि आप अकेले सप्लायर नहीं हो। मिसाल के तौर पे हम लक्स की बात करते हैं, सोप बनाने वाली कंपनी लक्स जो है, लक्स की अपनी यूनिकनेस है। ये उसकी बात हो गई मोनोपोली वाली, कैरेक्टरिस्टिक हो गया मोनोपोली वाला। लेकिन मार्केट में सिर्फ सप्लायर जो है वो सोप का लक्स नहीं है, कैप्री है, रेक्सोना है, लाइफ बॉय है, बहुत सारे और हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होती है फर्म जिसकी अपनी यूनिकनेस भी हो और मार्केट में वो कंपटीशन को भी फेस करे। ये दो चीज़ें उसमें होती हैं। अब एट्रीब्यूट्स देखते जाएं आप। मैनी सप्लायर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आपकी प्रोडक्ट की अपनी एक पहचान है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आपका दिल चाह रहा है आप मार्केट में काम करो, नहीं दिल चाह रहा आप ना करो। अब हम देख रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब इसको ड्रॉ करना जो है वो बहुत आसान है। बस एक दो ट्रिक्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटीज़ को लिया, क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस्ड, और वाई एक्सिस पे आपने प्राइसेस को ले लिया। ये डन हो गया, अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। फिर है कि एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा डाउनवर्ड। जो भी इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसमें ये चीज़ प्री डिसाइडेड है, बिल्कुल भी क्लियर है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है वही एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितनी प्राइस है जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से तो जाहिर है कि आपका जो रेवेन्यू है वो आ ही जाएगा। अब देखें, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस तरह से करके आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। अच्छा, अब देखें जो परफेक्ट कंपटीशन था, मैं उसके साथ आपका कंपैरिजन आपको करवाती जाऊँ। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, सीधी लाइन थी। लेकिन यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज़ फॉलिंग डाउन, नीचे जा रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से भी ज़्यादा नीचे जा रहा होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट जो आप बनाते हो उससे जो रेवेन्यू आपको मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको ये दो बातें याद हो गई कि एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी ज़्यादा फॉल करेगा। अब जो बात समझनी है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो। अब ये भी क्लियर हो गया। फिर है एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप्ड हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है कि जहाँ पे MCMR को टच कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको ब्रेक इवन को समझने में हेल्प करेगा। यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और इसी को आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात आपने याद रखनी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट की जो लाइन है उसको आपने कंपेयर करना है एवरेज रेवेन्यू की लाइन से। अगर तो आपके ब्रेक इवन के ऊपर ही साइड पर रेवेन्यू ऊंचा है और कॉस्ट नीचे है तो समझें कि आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, आपने ब्रेक इवन को सर्च किया, उस ब्रेक इवन से रिलेटेड आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो भी आ गई। मीन्स आप मार्केट में इतनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करोगे और आपकी प्राइस इतनी होगी तो आप इंजॉय करेंगे प्रॉफिट्स को। अब है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मीन पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपकी जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपको पर यूनिट कॉस्ट को बता रही है। अब देखिए, रेवेन्यू आपका हाई है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी लो है, तो इस वजह से ये जो एरिया है ये क्या है, आपका प्रॉफिट। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को ऑब्टेन करते हो। अब इसी डायग्राम को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं लॉस में, तो आप कैसे करोगे। सिंपली आपने एवरेज टोटल कॉस्ट वाली जो लाइन है इसको उठाना है, बाकी किसी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना।
अगर आप इस लाइन को एवरेज रेवेन्यू के साथ टच करते हुए गुजारोगे तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो राइट नाउ ये वाली डायग्राम है, ये क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, मीन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन यहाँ से टच करती हुई गुजर जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर हम इसी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन को एवरेज रेवेन्यू से हाइट पे उठाकर ले जाएं तो फिर वो हो जाएगा लॉस, क्योंकि कॉस्ट को हम यहाँ पर रखें और रेवेन्यू आपका ये होगा तो कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, ये चीज़ आपको लॉस दिखाएगी। ठीक है, हम अगली डायग्राम में देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब आप ये देखें, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि एवरेज टोटल कॉस्ट को अपने एवरेज रेवेन्यू के साथ टच करना है और जहाँ पे MCMR को टच करता हुआ होता है वही आपका ब्रेक इवन होता है। अब ब्रेक इवन से आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपकी रेवेन्यू भी इतना है, कॉस्ट भी इतनी है, मीन्स आप लॉस में नहीं जा रहे, ये चीज़ आपकी हो रही है लॉन्ग रन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन कंपेयर कर लें। देयर आर टू नोट वर्दी डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। वो क्या हैं डिफरेंसेस? एक्सेस कैपेसिटी एंड मार्कअप के बारे में देखें। एक्सेस कैपेसिटी और मार्कअप, ये दो बातें ऐसी हैं जो आप परफेक्ट कंपटीशन में एंजॉय नहीं करते। ये दो चीज़ें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये मैंने आपको बता दिया। और free entry results in competitive firms producing at the point where average total cost is minimized, which is efficient scale of the firm। अच्छा, अब आप इस चीज़ को भी फ़िलहाल छोड़ें, हम नेक्स्ट स्लाइड को विजिट करते हैं कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होती है लॉन्ग रन में, और आ गया कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आउटपुट इज़ लेस दैन एफिशिएंट स्केल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब आप यू आर कन्फ्यूज कि एफिशिएंट स्केल क्या है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एफिशिएंट स्केल क्या होता है। अब ये कंपैरेटिव डायग्राम है, एक तरफ आपने परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाई, दूसरी तरफ आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम बनाई। अब सिंपल सी बात है, एक एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटीज़ रखनी है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइसेस रखनी है। यही चीज़ आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कर लेनी है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज़, वाई पे आपकी प्राइसेस। अब क्लियर हो गया। अब परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR सीधी लाइन होती है, पहली बात। दूसरी बात, एवरेज टोटल कॉस्ट U शेप होता है। तीसरी बात यह है कि MCMR को टच करता हुआ गुजरता है। अब देखें, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है U शेप्ड, इसमें भी U शेप्ड होगा। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर जाएगा, इसमें भी जाएगा। इट मीन्स कि ये चीज़ें सिमिलर हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में। अब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंसेस क्या है? वो ये हैं कि इसमें एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक सीधी लाइन में थे, मीन वो दोनों एक थे। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे आपका जो एवरेज कॉस्ट है यू शेप्ड है, तो एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट। जो लास्ट स्लाइड में था, जो मैंने कहा कि अभी आप छोड़ दें, हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, वो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर देखें कि आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे जाकर बन रहा है, मींस यहाँ पे ब्रेक इवन के ऊपर बन रहा है, यहाँ ब्रेक इवन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये यहाँ तक बन रहा है। इट मीन्स ये जो एरिया है, ये एरिया ये आपको शो कर रहा है एक्सेस कैपेसिटी। मींस फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्शन को ना रोके, बल्कि प्रोडक्शन को ग्रेजुअली बढ़ाती जाए। जब तक वो मिनिमम कॉस्ट मिनिमाइजेशन नहीं आ जाती, तब तक वो अपनी क्वांटिटीज़ की प्रोडक्शन को एंजॉय करे और प्रॉफिट कमाए। जब कॉस्ट मिनिमाइजेशन आ जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कि एफिशिएंट स्केल, एफिशिएंसी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे फर्म एफिशिएंट स्केल तक नहीं पहुँच पाती, मतलब वो है ही वहाँ पर, तो उसको और मार्जिन नहीं है कि वो और प्रोडक्शन को मार्केट में लाए, लेकिन यहाँ पे आपको ये मार्जिन मिल रहा है प्रोडक्शन का। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ये होगा आपका एफिशिएंट स्केल और ये होगी आपकी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस ऑन इक्विलिब्रियम, लेकिन आप उससे आगे मूव करोगे और क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करोगे। तो अब आप एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गए। मींस एक्सेस कैपेसिटी को आप ऐसे कहें कि द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट स्केल ऑन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड
द इक्विलिब्रियम और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी, तो इस चीज़ को बोलेंगे एक्सेस कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे एफिशिएंट स्केल था वहीं क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस थी, दोनों एक ही जगह पर थे, तो इस वजह से ये फैसिलिटी या ये जो आप कहें कि प्लस पॉइंट ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होता। तो ये था हमारा सीन। अब है मार्कअप। मार्कअप भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। अच्छा, मार्कअप है क्या? फॉर अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। ये जो सीन है कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। जो एडिशनल कॉस्ट है पर यूनिट एडिशनल कॉस्ट, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो जब आपकी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बनाने पे खर्चा हो रहा है 10 रुपीज़, लेकिन उसकी प्राइस है 15 रुपीज़, तो आप ये जो चीज़ है ये आपको इंजॉयमेंट दे रही है, मीन्स ये चीज़ आपका मार्कअप होगा, मीन्स यू हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस मोर। अच्छा, मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड एट द पोस्टेड प्राइसेस means more profit for the monopolistically competitive firm। तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं कि ये कैसे अचीव होगा। चलें जी, आप इस डायग्राम को देखें, सिंपल सी आपको पता है P इज आर इज टू एम आर, आपको पता है एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप है, आपको पता है MCMR को टच करता हुआ जाएगा और जहाँ पे MCMR को पॉइंट को टच करेगा वो आपका ब्रेक इवन होगा और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ और इक्विलिब्रियम प्राइसेस होंगी। तो ये थी आपकी परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है। अगेन सेम सिचुएशन, एवरेज रेवेन्यू फॉल, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर जा रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो ब्रेक इवन है मार्जिनल कॉस्ट वो कहाँ है? ये पॉइंट है, लेकिन आपकी जो कंपनी की प्राइस है वो क्या है? वो तो उससे ऊपर है। इट मीन्स कि आपके पास आपका ख़र्चा कितना है एक एक्स्ट्रा चीज़ को बनाने का? 10 रुपीज़, और उस एक्स्ट्रा चीज़ की मार्केट में प्राइस क्या है? 15 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ आप अवेल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो एक्स्ट्रा। इस एरिया को हम बोलेंगे मार्कअप। अब अगर आपसे कोई मार्कअप की डेफिनेशन पूछे तो आपने क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस इज़ मार्कअप। इन दोनों के फ़र्क को, इन दोनों को माइनस करने से जो आता है उसको कहेंगे मार्कअप। सो आप क्लियर हो गए। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन। अगेन सेम डायग्राम है, दिस इज़ द रेपिटेशन, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। तो उसके बाद है हाँ यहाँ पे यस दिस इज़ नॉट द रेपिटेशन। यहाँ पे क्या है आपका? ना मार्कअप है ना एक्सेस कैपेसिटी है। यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी आपको शो हुई है और यहाँ पर आपको उसके साथ क्या शो हो रहा है? मार्कअप शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ है मार्कअप और ये चीज़ है एक्सेस कैपेसिटी, ये दोनों चीज़ें आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अवेल आप कर रहे हैं, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में ये दोनों चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये है इस चीज़ का प्रूफ कि हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।